बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अपने घर का ग्रे स्ट्रक्चर तक अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, यानी कि आपने मटेरियल को इकट्ठा करना पड़ता है आपको, और आप जो अपना घर बनवा रहे होते हैं उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप किसी भी ठेकेदार को ग्रे स्ट्रक्चर का आप उसको काम दे देते हैं। आप उसको ये कहते हैं कि मुझे आप ग्रे स्ट्रक्चर का काम करके दें और आप अपना रेट बताएं कि ग्रे स्ट्रक्चर का रेट आप क्या लेंगे, यानी कि लैंडर की पैमाइश आप ग्रे स्ट्रक्चर की विद मटेरियल आप क्या रेट लेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के दिनों में विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर का क्या रेट चल रहा है, और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लेबर रेट अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप अपने घर का काम करवाना चाहते हैं तो उसका क्या रेट चल रहा है, यानी कि आप जो मटेरियल होता है वो खुद प्रोवाइड करके देते हैं ठेकेदार को, उसने आपसे लेबर का जो रेट लेना है यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर का जो रेट है वो क्या चल रहा है आज के दिनों में। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, दोनों के मैं आपके साथ रेट शेयर करूंगा। हमेशा की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले, और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम शामिल होते हैं। अगर आप किसी भी ठेकेदार को विद मटेरियल अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर का काम दे देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम शामिल होते हैं। अक्सर ये होता है कि आप ग्रे स्ट्रक्चर का आपको पता नहीं होता कि ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम शामिल होते हैं, लेकिन आपके साथ ठेकेदार जिसको आप विद मटेरियल काम दे देते हैं वो आपके साथ धोखा कर लेता है। आपको पता नहीं होता कि ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम शामिल होते हैं, तो वो आपको ये कहता है कि इसमें ये काम शामिल हैं और वो आप करवा लेते हैं और आपसे वो पेमेंट लेके चला जाता है। आपको बाद में पता चलता है कि ग्रे स्ट्रक्चर में ये भी काम ठेकेदार ने करके देना था तो इस ठेकेदार ने किया नहीं, तो लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होती है क्योंकि आपने मुकम्मल पेमेंट उसकी कर दी होती है, तो बाद में जो है वो आपकी बात नहीं मानता। लेकिन अगर आपको विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर का पता होगा कि इसमें क्या क्या काम शामिल होते हैं तो आप धोखा नहीं खा सकते। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि अगर आप विद मटेरियल या आप ग्रे स्ट्रक्चर का काम करवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से काम इसमें शामिल होते हैं। विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर में जो काम है वो सबसे पहले ठेकेदार ने बुनियादें खड़ी करनी होती हैं, यानी कि ज़मीन से उसने बुनियादों को बाहर लेके आना होता है। उसके बाद उसने मिट्टी की फिलिंग करनी होती है और उसके बाद उसने फिलिंग करवाने के बाद डीपीसी के ऊपर चुनाई वगैरह लगवानी होती है, यानी कि आपकी जहाँ पे आपने छत डालनी है जिस लेवल पे वहाँ तक उसने चुनाई लगानी होती है, और उसके साथ उसने मुकम्मल जो आपके डोर लगते हैं उसकी चुकाटें उस ठेकेदार ने उनकी लगवानी होती है, यानी कि तमाम जो चुकाटें होती हैं वो उसने उनकी जो चुकाट की फ्रेम होती हैं वो लगा के देनी होती हैं, और उसके बाद उसने लैंडर डलवा के देना होता है। लैंडर डालने के बाद उसने प्लम्बिंग का काम करवा के देना होता है और उसने इलेक्ट्रिक का काम करवा के देना होता है। अगर आप मेरी माने तो आप जो है प्लम्बिंग का काम और आप इलेक्ट्रिक का जो काम है वो आप किसी भी ठेकेदार को ना दें, क्योंकि उनके अपने बंदे होते हैं, वो एक दूसरे के ऐब जो हैं वो छुपाते रहें, लेकिन आपके काम का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपने प्लम्बिंग का काम और इलेक्ट्रिक का काम आपने इसमें शामिल नहीं करना, आपने ये काम दोनों आपने खुद करवाने हैं। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर विद मटेरियल अगर आप बनवाते हैं तो आपने पहले ही बात कर लेनी है कि आपने बाकी जो काम है वो तमाम करने हैं, लेकिन आपने प्लम्बिंग का काम या इलेक्ट्रिक का काम आपने ठेकेदार को नहीं देना। आपको मैंने पहले बताया कि अगर आप प्लम्बिंग का काम और इलेक्ट्रिक का काम अगर आप किसी भी ठेकेदार को दे देते हैं, आप अपना जो रेट आप उनसे ले रहे हैं उसमें आप शामिल कर लेते हैं और आप ठेकेदार के ज़िम्मे डाल देते हैं, तो उसमें आपका जो काम है वो सही नहीं होगा। लेकिन आप कोशिश किया करें कि प्लम्बिंग का काम और इलेक्ट्रिक का काम जो है वो खुद करवाया करें। प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का काम करवाने के बाद उस ठेकेदार ने आपके घर के अंदर जो फर्श होते हैं वहाँ के मुकम्मल
जो फ़र्श हैं उनके कच्चे करने होते हैं। कच्चे करने के बाद उसने मुकम्मल जो आप घर बनवा रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर आप बनवा रहे हैं, उसका अंदर बाहर से उसने मुकम्मल प्लस्तर करके देना होता है और आपका सेप्टिक टैंक जो है वो उसने बना के देना होता है। और अगर आपकी फ्रंट पे अगर आपकी दीवार है, यानी कि आप जो है सामने लॉन वगैरह आपने छोड़ा हुआ है, तो वहाँ पे एक दीवार बनाई जाती है, वो उसने बना के देनी होती है, वो इसमें शामिल होती है। अगर आपने साइडों पे गैलरी वगैरह छोड़ी है, आप जो है पर्दी आप लगवा रहे हैं 7 फुट या 6 फुट, तो वो उसने लगवा के देनी होती है। और आपका मेन गेट उसने लगवा के देना होता है और उसने बोर का काम आपको करवा के देना होता है। इसका जो मार्केट में रेट चल रहा है, इसमें मार्बल या टाइल वगैरह का काम जो होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है, या उसके बाद जो काम किए जाते हैं पेंट वगैरह का या बाथरूमों में टाइलें वगैरह लगाई जाती हैं, ये तमाम काम जो हैं वो शामिल नहीं होते। इसमें यही काम शामिल होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि आपके मुकम्मल उसने चुनाई वगैरह लगानी होती है और उसके बाद प्लस्तर या कच्चे उसने करके देने होते हैं। तो इसका जो मार्केट में रेट है, आज के दिनों में जो रेट चल रहा है वो 1800 रुपया पर फुट है, यानी कि छत की पैमाइश की जाती है 1800 रुपया पर फुट इसका रेट चल रहा है। और उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर आप विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर का अगर आप काम करवाते हैं तो उसका जो रेट है वो 1800 रुपया पर फुट है। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मटेरियल ख़ुद किसी भी ठेकेदार को प्रोवाइड करते हो तो उसको आप लेबर रेट अगर आप उससे ग्रे स्ट्रक्चर तक अगर आप काम करवाते हैं तो उसका जो रेट है मार्केट में 280 रुपये पर फुट है, यानी कि उसने मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर का काम करके देना, यानी कि उसने छत की पैमाइश लेनी होती है। छत की जो पैमाइश है उसका 1 फुट का जो रेट है 280 रुपये पर फुट है, यानी कि आप उनको मुकम्मल उनको मटेरियल आप खुद देते हैं। ठेकेदार जो है अपनी लेबर लगा के आपका जो घर है वो ग्रे स्ट्रक्चर तक खड़ा कर देता है, तो आपसे वो 280 रुपये के हिसाब से आपसे वो चार्ज करेगा। उम्मीद करता हूं आपको मुकम्मल वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो की समझ ना आई हो कि आपके ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम शामिल होते हैं या आपको रेट की समझ ना आई हो तो वीडियो को आपने दोबारा देख लेना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।